हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राधिका और मैं प्रयागराज में रहती हूँ। प्रयागराज में मौसम कुछ इस तरीके से है, कभी भी आंधी तूफ़ान बारिश, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ अप्रैल के महीने में चल रहा है और आज मेरा मूवी जाने का प्लान था और प्लान ऐसे एक सडनली बना। मौसम का हाल कुछ इस तरीके से है, आज कोई भी उम्मीद नहीं थी बारिश आंधी तूफ़ान की, बट सडनली आज अचानक से सारी चीज़ें होने लगी और मैं कब से मूवी का प्लान कर रही थी और आज वो दिन आ गया। और मौसम कुछ इस तरीके का था, फिर भी होप लगाकर मैं ऐसे रेडी हो रही थी कि हाँ, मुझे धुरंधर पार्ट 2 मूवी देखने जानी है और इसी के लिए मैं होने लगी रेडी। जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है, बट रेडी तो हो जाऊँ, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो इसी के साथ मैं होने लगी रेडी। तो फिर भी ध्यान बाहर ही लगा था और मैं बाहर देख रही थी। बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से, बारिश शुरू होते होते तो कुछ ज़्यादा ही दूर से होने लगी। अब मन बैठा जा रहा था कि आज मैं मूवी नहीं जा पा रही, बट इस होप में तैयार हो भी रही थी, चलो नहीं भी जा पाई तो एटलीस्ट फ़ोटोशूट कर लूँगी। और इसी के साथ मैं रेडी होने लगी। जब कहीं रेडी होने लगूँ ना, तो जिस सकते सारी मुसीबत उसी दिन ही आनी होती, बाकी दिन सब ओके होता है, बट सब उसी दिन होना होता है। और मैं हो गई रेडी और इस ड्रेस के साथ तो मैं नहीं जा सकती, तो ड्रेस चेंज करके आते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मौसम भी ठीक होने लगा है, धूप निकल गई है, ऐसा लग रहा था मौसम खुल रहा है। तो ये हुआ कि चलिए चलते हैं, और बिना देर किए मैं भी निकल पड़ी और मुझे ऑटो भी मिल गई। ऐसा कहते हैं ना कि कोई चीज़ आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी लग जाती है, तो कुछ मेरे साथ यही सीन था। और यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन पानी इस तरह से भरा है, ऐसा लगा कि बहुत बारिश हो गई है। थोड़ा दूर निकली ये थी कि वापस ट्रैफिक लग गई। जब से सिविल लाइन से बस स्टैंड यहाँ शिफ्ट हुआ है, तब से यहाँ इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक होती है। और इसी के चलते मैं हो गई लेट, मतलब ऑलरेडी मैं लेट थी, बारिश की वजह से और लेट हो गई। और इसी के चलते आगे चल के फिर ट्रैफिक लगे और यहाँ पे मुझे दिखे ये भैया, जो कि कुछ एक रिक्शे में 3 लोग बैठे, मतलब पीछे भी भरे हुए और आगे भी। पैसेंजर की मजबूरी है कि ड्राइवर की मजबूरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर बेचारे पे बहुत मुझे ऐसे दया आ रही थी कि क्या ही मैं कहूँ। इसी के साथ मैंने क्रॉस किया मेडिकल चौराहा, जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है। यहाँ पे हरी भरी हरियाली, पेड़ पौधे, जो कि बहुत ही अच्छा लगता था। इसी के साथ मैं पहुँच गई सेल्फी पॉइंट और यहाँ पे दिखी मुझे हनुमान मंदिर, जिसकी शूटिंग ऐसे मैंने सुना है कि शादी में ज़रूर आना यहाँ हुई थी, बट अब तक मैं यहाँ नहीं आ पाई। नेक्स्ट प्लान यहीं का है। और इसी के साथ मैं पहुँच गई जहाँ पे मुझे आना था मूवी देखने, विनायक मॉल। और मैं अपने समय से 15 मिनट लेट थी, जिसके चलते मैं फटाफट से आई और यहाँ पे खिंचाना था मुझे फ़ोटो, बट लेट होने के चक्कर में मैं नहीं खिंचा पाई और फटाफट से मैंने किया एंटर अंदर। अंदर काफ़ी अंधेरा था, कैसे कैसे तो मैं अपने सीट पर पहुंची। अपने निर्धारित समय से पूरा 15 मिनट में लेट थी। और यहाँ आने के बाद कुछ सीन इस तरीके का था, एडवर्टाइज़ चल रही थी। हमने सोचा हम 15 मिनट लेट है तो एडवर्टाइज़ सब तक निकल जाएगा एंड मूवी स्टार्ट होनी होगी, लेकिन पूरी आधा घंटा तक सिर्फ एडवर्टाइज़ चली। और मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ क्लिक नहीं की, मैं वॉशरूम नहीं जा पाई। वॉशरूम में यहाँ इतने अच्छे अच्छे मिरर लगे, मैं वहाँ फ़ोटो नहीं क्लिक करवा पाई। बहुत कुछ मैंने मिस कर दिया था। और यहाँ आने के बाद ये ऐड देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, गुस्से की कोई हद नहीं, इतना मुझे गुस्सा आया। एंड इसके बाद भी एक के बाद ऐसे सरफेस आता कि हाँ भाई, अब मूवी स्टार्ट होगी, अब मूवी स्टार्ट होगी, अब मूवी स्टार्ट होगी, लेकिन समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा था। उसके बाद ये वाला सरफेस आया तो मुझे लगा कि भाई अब ये लास्ट है, अब मूवी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं। उसके बाद फिर से एक सरफेस मुझे लगा अब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रक रुका था। एंड उसके बाद ये सीन आया। तो ये मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इसका आना ज़रूरी था। तो इसमें बताया गया कि भाई धूम्रपान तंबाकू करने से जानलेवा बीमारी हो सकती है, कैंसर। आप अपना नहीं तो अपने फैमिली का ख्याल रखें, धूम्रपान ना करें, ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। ये पूरा डिटेल यहाँ पे बताया गया था। और मुझे भी ऐसा लगता है कि निवेदन आप लोग से निवेदन करती हूँ, अगर कोई धूम्रपान कर रहा हो तो कृपया करके ना करें। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखें। आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके बीवी बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। इतनी जानकारी के बाद ये मूवी स्टार्ट होती है। स्टार्ट में दिखाया गया कि जसप्रीत की फैमिली के बारे में। एंड उसके बाद यहाँ पे जो सीन आया, इस सीन का अक्षय खन्ना का पार्ट 1 में रोल था, और ये मैं बहुत उनको मिस कर रही थी, क्योंकि ये स्पेशली लग ही नहीं रहा था कि यार
पूरा सीन वही था, लेकिन यहाँ अक्षय खन्ना की कमी पूरी तरीके से महसूस हो रही थी। मैं उनको बहुत ही मिस करी थी। ये वाला जो सीन था उनके लिए परफेक्ट था। गाना, सॉन्ग, एक्टिंग सब कुछ वही था, लेकिन इंसान अलग था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ बिल्कुल भी ये सीन अच्छा नहीं लगा। एंड इसी के साथ हुआ इंटरवल, और इंटरवल के साथ मैं गई बाहर, फ़ोटो शूट कराया और वॉशरूम भी गई, बट काफ़ी भीड़ थी तो मैं वहाँ फ़ोटो शूट नहीं कर पाई। और इसी के साथ मैं फटाफट से वापस आ गई अंदर। ये हुआ कि मूवी स्टार्ट हो गई 5 मिनट में। एंड मैं आके अपनी जगह पे बैठी, और आके बैठने के बाद फिर से वही सीन हुआ कि ऐड चल रहा था। और ऐड ऐसा नहीं कि मेरे को लगता है 5 to 10 मिनट फिर से ऐड चला है, और इतना अफसोस फिर से हुआ। मतलब कि कभी ऐसा सिचुएशन हुआ होगा कि आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आप गुस्सा करना चाह रहे हो, लेकिन पब्लिक प्लेस में आप बैठो, कुछ कर नहीं सकते। वही सीन मेरे साथ था। मतलब गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने फ़ोटो शूट किया। और यहाँ इतना अंधेरा होने की वजह से फ़ोटोज़ भी अच्छी नहीं आई थी, वो अलग मूड ख़राब। इसी के साथ मूवी स्टार्ट होती है, और यहाँ पे एंट्री हुई अतीक अहमद की। मतलब जिसको ये मूवी पार्ट 2 आने के बाद इनका कुछ ज़्यादा ही चर्चा में था कि अतीक अहमद प्रयागराज में कुछ ज़्यादा ही फेमस थे। और यहाँ से पता चला कि भाई नोटबंदी क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या कारण था नोटबंदी का। मतलब मुझे यहाँ आने के बाद एग्जैक्ट क्लियर हो कि भाई नोटबंदी किस चलते हुई। उस समय जब नोटबंदी हुई थी, मोदी जी को सबने बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन कुछ अगर काम हुआ है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो गई। एंड सब ने कहा कि, मैंने सुना था ऐसे कि इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, वहाँ पे मेंशन किया होगा। मैंने जितना देर मुझे लगा मैं वहाँ बैठी थी, ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी कुछ स्टोरीज़ और भी बताएगी, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं बताया गया कि पार्ट 3 भी आने वाला है। बट इसमें थोड़ा सा सस्पेंस था, कुछ चीज़ें सस्पेंस है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि शायद पार्ट 3 आएगी। एंड इसी के साथ मैं चल दी बाहर घर की तरफ, क्योंकि हर चीज़ का एक एंड होता है, तो मेरा भी एंड हो चुका था। एट दी एंड मुझे घर ही याद आ रहा था, तो इसी के साथ मैं निकल गई घर की तरफ। और इस ब्लॉग का करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।